हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कृष्णा है और मैं आज आपको बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स या बोल सकते हैं आप नेमिंग ऑफ। तो ये टॉपिक का नाम है नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात आपके दिमाग में ये आएगी कि किसी भी कंपाउंड के नेम रखने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो अब देखिए, A child may be called Bunty at home, but his name in the school register may be वीरेंद्र कुमार। अब एक बच्चा है, उसका नाम बंटी है, उसे बंटी बंटी कह के सब घर पे बुलाते हैं, लेकिन उसका जो स्कूल में नाम है वो वीरेंद्र कुमार है। इसी तरीके से सबके घर पे अलग नाम होता है और स्कूल में अलग नाम होता है। जस्ट एज मोस्ट ऑफ अस हैव टू नेम्स, ज़्यादातर सभी के दो नाम होते हैं। वन एट होम, एक घर पे, और अदर एट स्कूल, एक स्कूल में। इन द सेम वे, इसी तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव टू नेम्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनके दो नेम होते हैं, कॉमन नेम एंड ऑफिशियली नेम। कॉमन नेम जो नॉर्मली सब जानते हैं, ऑफिशियली नेम मतलब वो नेम उसका हर देश में सेम रहेगा, जिसे आईयूपीएसी नेम कहते हैं। और आईयूपीएसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। The official name or systematic name of organic compounds were given by International Union of Pure and Applied Chemistry in 1958। ये जो चला आ रहा है नेम देने का, ये 1958 से शुरू हुआ था। सो दे आर कॉल्ड IUPAC नेम्स और IUPAC नोमेनक्लेचर। तो इसीलिए हम इन्हें IUPAC नेम्स और IUPAC नोमेनक्लेचर कहते हैं। वी विल नाउ डिस्कस द IUPAC नोमेनक्लेचर फॉर हाइड्रोकार्बन्स। अब हम हाइड्रोकार्बन्स के IUPAC नोमेनक्लेचर को पढ़ेंगे। In order to name hydrocarbons by the IUPAC method, we should remember the following points। देखो, हम हाइड्रोकार्बन्स को जब IUPAC मेथड से नेम देंगे तो उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स याद होने चाहिए। तो इसमें से पॉइंट्स है, पहला, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन हाइड्रोजन, मतलब एक जो चेन है उसमें कार्बन की और हाइड्रोजन के कितने नंबर हैं वो पता होनी चाहिए। और एनी अदर कार्बनिक कंपाउंड, और जो दूसरा कार्बन कंपाउंड है वो भी। इन इंडिकेट बाय यूजिंग फॉलोइंग स्ट्रीम, इन स्ट्रीम से हम यूज करके। वन कार्बन एटम इज इंडिकेटेड रिटन मैथ, अगर मान लीजिए एक चेन में एक कार्बन है तो हम उसे मैथ कहेंगे, METH। उसी प्रकार अगर किसी कार्बन चेन में दो कार्बन एटम है तो उसे हम एथ कहेंगे, ETH। उसी प्रकार अगर तीन कार्बन एटम है तो उसे हम प्रोप कहेंगे, PROP। चार कार्बन एटम है तो BUT, लेकिन हम इसे बट नहीं कहेंगे, हम इसे ब्यूट बोलते हैं। पांच कार्बन एटम है तो पेंट, PENT। छह कार्बन एटम है तो हेक्स, HEX। सात कार्बन एटम है तो HEFT, हेप्ट। आठ कार्बन एटम है तो OCT, ऑक्ट। नौ कार्बन एटम है तो NON, नन। और 10 कार्बन एटम है तो DEC, लेकिन हम इसे डैक बोलते हैं, DEK। ओके, यहाँ तक आपको समझ आया होगा, लेकिन आपको ये याद करना होगा। A saturated hydrocarbon containing single bond is indicated by written the word "ane" after the stem। तो मतलब हमने जो भी पढ़े थे कार्बन एटम्स के की मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, ये सब आपको याद होने चाहिए। तो उसमें क्या है कि जितने भी सिंगल बॉन्ड एटम्स, सिंगल बॉन्ड चेन होती हैं, उन सबको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो उसके बाद हम सिंगल बॉन्ड में ओनली एंड ओनली एन लगाते हैं, क्योंकि ये भी मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि सिंगल बॉन्ड एल्केन होते हैं जिन्हें हम एन से डिनोट करते हैं। तो एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग अ डबल बॉन्ड इज इंडिकेटेड बाय रिटन द वर्ड इन आफ्टर द स्ट्रीम। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है। उनमें से क्या है कि जिसमें डबल बॉन्ड आएगा उसमें लास्ट में हम इन लगाएंगे, ENE। और वही अगले में अगर ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो हम YNE, आइन लगाएंगे। ओके गाइस।
कीपिंग दिस पॉइंट इन माइंड, इनको याद रखना है। अब हम नाम देते हैं हाइड्रोकार्बन्स के। नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो पहले हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के नेमिंग को पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम नेम देते हैं नेमिंग ऑफ CH4, मतलब हम C1 से ही शुरू करते हैं, CH4। तो इसमें द स्ट्रक्चर ऑफ CH4 इज गिवन बिलो द टेक्स्ट, नीचे दे रखा है आपको CH4 का स्ट्रक्चर, आप देख सकते हो ये नीचे स्ट्रक्चर होता है CH4 का। दिस कंपाउंड कंटेन वन कार्बन एटम विच इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग मैथ। तो देखिए इसमें एक कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम को मैथ बोलते हैं, तो हम लिख लेंगे METH मैथ। दिस कंपाउंड हैज ऑल सिंगल बॉन्ड, अब इसमें सभी सिंगल बॉन्ड हैं, तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम क्या लगाते हैं, ANEN, तो द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज इंडिकेटेड बाय द एंडिंग एन। ऑन जॉइनिंग मैथ एंड एन, अब इन दोनों को जोड़ दो, METH प्लस ANE, तो IUPAC नेम क्या बनेगा, द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड बिकम मीथेन, तो बन जाएगा METHANE मीथेन। METH प्लस ANE इज इक्वल टू METHANE मीथेन। द कॉमन नेम ऑफ CH4 हाइड्रोकार्बन इज ऑल्सो मीथेन, और इसका कॉमन नेम क्या होता है, मीथेन ही होता है। द IUPAC नेम एज वेल एज कॉमन नेम ऑफ द हाइड्रोकार्बन CH4 इज सेम मीथेन। अब इसका कॉमन नाम भी मीथेन होता है और IUPAC नेम भी मीथेन ही होता है। नेमिंग ऑफ C2H6, C2 मतलब एथ होता है, याद कर लिया होगा आपने। तो दिस हाइड्रोकार्बन कंटेन टू कार्बन एटम, इस हाइड्रोकार्बन में दो कार्बन एटम होते हैं, विच आर इंडिकेटेड बाय राइटिंग एथ, अब इसे ETH से लिखते हैं। दिस हाइड्रोकार्बन हैज ऑल सिंगल बॉन्ड सो इट इज सैचुरेटेड, इसमें भी सभी सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, तो ये भी सैचुरेटेड होता है। द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज इंडिकेटेड बाय यूजिंग द सफिक्स और एंडिंग एन, इसमें भी वही एन लगाएंगे क्योंकि ये भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब एथ और एन को जोड़ने से ईथेन बनता है, तो द IUPAC नेम ऑफ above हाइड्रोकार्बन बिकम्स ईथेन। द कॉमन नेम ऑफ C2H6 हाइड्रोकार्बन इज ऑल्सो ईथेन, अब इसका कॉमन नाम भी ईथेन होता है। Thus, the IUPAC name as well as the common name of the hydrocarbon C2H6 is same, ethane। तो इसका कॉमन नाम और IUPAC नेम दोनों सेम होते हैं, ईथेन। द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ C2H6 इज गिवन बिलो, तो आप नीचे देख सकते हो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। दो कार्बन एटम है, उससे 6 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, लेकिन सबके पास सिंगल बॉन्ड है। अब इसका IUPAC नेम भी ईथेन है और कॉमन नेम भी ईथेन है, और इसे हम इस तरीके से स्ट्रक्चर से भी डिनोट कर सकते हैं, थर्ड वाले से। अब आगे बढ़ते हैं। नेमिंग ऑफ C5H12, मतलब अब C3, H8, C4H10 उनकी नेमिंग आप खुद करके देखना एक बार, नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। मैं आगे बता रहा हूँ आपको नेमिंग ऑफ C5H12। दिस हाइड्रोकार्बन हैज 5 कार्बन एटम इन वन कंटिन्यूअस चेन, इस हाइड्रोकार्बन में 5 कार्बन एटम एक कंटिन्यूअस चेन में होती है, मतलब एक सीधी चेन में होते हैं। आर इंडिकेटेड बाय द वर्ड पेंट, अब इसे हम पेंट से दिखाते हैं, 5 कार्बन एटम है क्योंकि इसमें। दिस हाइड्रोकार्बन हैज ऑल सिंगल बॉन्ड सो इट इज सैचुरेटेड, इस हाइड्रोकार्बन में भी सभी सिंगल बॉन्ड होते हैं और ये भी सैचुरेटेड होता है। अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज इंडिकेटेड बाय यूजिंग द एंडिंग एन, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम एन से डिनोट करते हैं। नाउ बाय जॉइनिंग पेंट एंड एन, अब पेंट और इन को जोड़ने से बनेगा हमारे पास पेंटेन, तो द IUPAC नेम ऑफ एवन गिवन हाइड्रोकार्बन स्ट्रक्चर बिकम्स पेंटेन। द कॉमन नेम ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन इज नॉर्मल पेंटेन, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, नॉर्मल पेंटेन, विच इज रिटन इन शॉर्ट एज एन पेंटेन, तो हम इसे एन पेंटेन भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। Thus the IUPAC नेम ऑफ above हाइड्रोकार्बन इज पेंटेन, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, पेंटेन, बट इसका कॉमन नेम होगा एन पेंटेन। तो दोनों डिफरेंट हो गए, लेकिन इससे पहले जो आपने पढ़े थे उनके सेम थे। तो आप नीचे देख सकते हो द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ C5H12 इज गिवन बिलो, नीचे दिया हुआ है। इसमें 5 कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से एक लॉन्ग चेन में जुड़े हुए हैं,
उससे 12 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, वो भी सिंगल बॉन्ड से। IUPAC नेम पेंटेन, कॉमन नेम एन पेंटेन, ये इसका एक और फॉर्मूला है। आगे बढ़ते हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर फॉर ब्रांच्ड चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब जिनमें ब्रांच होती है वैसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के हम नोमेनक्लेचर को पढ़ेंगे। In order to name the saturated hydrocarbons having branched chain by the IUPAC method, we should remember the following rules. अब ब्रांच्ड चेन को हम देखने के लिए, उनका नोमेनक्लेचर को करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स याद होने चाहिए, या उन्हें हम रूल्स भी कह सकते हैं, जो हमें याद होनी चाहिए। पहला रूल, द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम इन द सैचुरेटेड स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड टू बी नेम्ड इज फाउंड फर्स्ट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी ब्रांच चेन उस स्ट्रक्चर में दे रखे हैं हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम सबसे पहले उस चेन को देखेंगे जिसमें एक लाइन में सबसे ज़्यादा कार्बन एटम आ रहे होंगे, मतलब लॉन्ग चेन होगी। द कंपाउंड इज देन नेम्ड एज डेरिवेटिव ऑफ एल्केन हाइड्रोकार्बन विच कॉरेस्पॉन्ड टू द लॉन्गेस्ट चेन टू द कार्बन एटम, दिस इज कॉल्ड पेरेंट हाइड्रोकार्बन। और जो लॉन्ग चेन होगी, मतलब कॉन्टिन्यूस लॉन्ग चेन होगी, हम उसे पेरेंट हाइड्रोकार्बन कहेंगे। और दूसरा पॉइंट है द एल्किल ग्रुप प्रेजेंट एज साइड चेन ब्रांचेस, मतलब अब एक हमने लॉन्ग चेन देख ली, अब उसमें जो साइड में चेन होगी हम उसे ब्रांच्ड चेन बोलते हैं। ऐसी ब्रांचेस में एल्किल ग्रुप होते हैं। अब जैसे हमारे पास, मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि एल्किल ग्रुप वो होते हैं कि एल्केन ग्रुप में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए तो एल्किल ग्रुप बनता है, जैसे CH4 मीथेन। अब उसमें से हम एक हाइड्रोजन को हटा दें CH3 तो हमारे पास बन जाएगा मैथिल, तो वो हमारा हो गया एल्किल ग्रुप। तो ये ब्रांच चेन में जुड़े होते हैं। तो नीचे मैंने दे रखा है मैथिल एंड एथिल। The carbon atom of longest chain are numbered in such a way that the alkyl group substitutes get the lowest possible number। अब हम जो नंबरिंग है, जैसे हम किधर से नंबरिंग करें, नंबरिंग करने का मतलब ये है कि अपने 1 2 3 4 5 5 कार्बन एटम है, अब हम किधर से नंबरिंग करें, पीछे से आगे से, तो हम नंबरिंग उधर से करेंगे जहाँ से एल्जेब्रिक सम कम आ रहा हो एल्किल ग्रुप का, तो वहाँ से हम नंबरिंग करेंगे। और मैं इसे आपको एक एग्जांपल से बता दूंगा अभी आपको अगर नहीं समझ में आया है तो। चौथा पॉइंट है द पोजीशन ऑफ एल्किल ग्रुप इज इंडिकेटेड बाय रिटन द नंबर ऑफ कार्बन एटम टू विच इज अटैच्ड। अब एल्किल ग्रुप की पोजीशन को हम नंबर से दर्शाते हैं, तो नंबर से दर्शाने का मतलब है हम नंबरिंग जिधर से करेंगे वो नंबर जो कार्बन पे आएगा उसी नंबर को हम लिखेंगे। ये तीसरे पॉइंट से ही जस्ट जुड़ा हुआ है। पांचवा पॉइंट है द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड बाय रिटन द पोजीशन एंड नेम ऑफ एल्किल ग्रुप। IUPAC नेम देने के लिए हम जो एल्किल ग्रुप ब्रांच पेरेंट चेन से जुड़ा होगा हम उसका पहले नाम लिखेंगे, नहीं पहले पोजीशन लिखेंगे, फिर नाम लिखेंगे एल्किल ग्रुप का, और फिर उसके बाद पेरेंट हाइड्रोकार्बन का नाम लिखेंगे। अब आगे एग्जाम्पल लिया है हमने पहला, तो वी हैव ऑलरेडी नेम द स्ट्रेट चेन। अब हम स्ट्रेट चेन को पहले नाम दे चुके हैं C5H12 हाइड्रोकार्बन को, तो आपको याद होगा हम इसे क्या बोलते हैं, पेंटेन। वी विल नाउ नेम दिस ब्रांच चेन स्ट्रक्चर। अब हम इसके ब्रांच चेन स्ट्रक्चर को, या फिर हम बोलें तो इसके आइसोमर्स को नाम देंगे। वन ऑफ द ब्रांच चेन स्ट्रक्चर ऑफ द C5H12 हाइड्रोकार्बन इज गिवन बिलो। एक नीचे दे रखा है, इट हैज 4 कार्बन एटम इन द स्ट्रेट चेन एंड 1 कार्बन एटम इन द साइड चेन। देखो 4 इसमें लॉन्ग चेन कॉन्टिन्यूस चेन में दे रखे हैं और 5वां नीचे दे रखा है ब्रांच चेन में। तो इससे पहले आपने पढ़ा था पांचों के पांचों एक कॉन्टिन्यूस चेन में थे, जैसे हमने पेंटेन नाम दे दिया था, लेकिन अब हम इसको पेंटेन नाम नहीं दे सकते क्योंकि ये ब्रांच चेन स्ट्रक्चर बन गया है। तो हमने सबसे पहले क्या कहा था कि इसमें ये देखेंगे कि लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर कौन सी है। तो आपको इसमें लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर कौन सा दिख रहा है, जिसमें 4 कार्बन है। अब तो इसमें आप आसानी से देख सकते हो, पहले कार्बन पे CH3, दूसरे पे CS, तीसरे पे CH2 और चौथी पे CH3। अब दूसरे कार्बन से एक मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसे बोलते हैं CH3। अब आप ये देखोगे कि इसमें नंबरिंग किधर से करनी है, तो उसके लिए अभी आगे देखते हैं।
This hydrocarbon has a total of 5 carbon atom. Let us find out its IUPAC name. इसमें हाइड्रोकार्बन में 5 कार्बन एटम है, तो इसका IUPAC नेम देखते हैं. There are 4 carbon atom in the longest carbon chain. Longest carbon chain में 4 कार्बन एटम है. So this compound is derivative of butane. अब ये ब्यूटेन का डेरिवेटिव हो गया, क्योंकि ब्यूटेन में 4 कार्बन एटम आते हैं. बट देयर इज ऑल्सो वन एक्स्ट्रा मैथिल ग्रुप, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा मैथिल ग्रुप है, तो उसे हम CH3 ग्रुप कहते हैं, क्योंकि इसमें है one of the carbon atom of butane and we have to indicate the position of this methyl group. अब हम इसकी पोजीशन देखते हैं. तो we have to number the carbon chain in such a way that the CH3 group get the smallest possible number. अब हम इसमें नंबरिंग देने के लिए हम ऐसी उस तरफ से नंबरिंग देंगे जहाँ से कम नंबर आए. किसका? मैथिल ग्रुप का. तो देयर आर 2 ways टू नंबरिंग द कार्बन चेन. अब 2 तरीके हैं इसमें, एक तो आगे से नंबरिंग करें तो दूसरे नंबर पे आएगा, और पीछे से नंबरिंग करेंगे तो तीसरे नंबर पे आएगा. आइदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एज शोन बिलो. इफ वी नंबर द कार्बन चेन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अब लेफ्ट से राइट साइड की हम जाएंगे, देन द मैथिल ग्रुप कम फ्रॉम द कार्बन नंबर इज 2. दूसरे नंबर पे आ रहा है, आप देख सकते हो. Thus, the above compound is butane having a methyl group on carbon number. So its IUPAC name is 2-methyl-butane. 2 इसीलिए आया क्योंकि दूसरे नंबर पे मैथिल ग्रुप है. मैथिल इसीलिए लिखा है क्योंकि वो मैथिल ग्रुप है. ब्यूटेन इसीलिए लिखा है क्योंकि आप लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर पढ़ चुके हो. तो 2-methyl-butane या 2-methyl-butane भी बोल सकते हैं इसे. If however we number the carbon chain from right to left, अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ आए, then the methyl group fall on carbon number is 3. अब तीसरे नंबर पे आ रहा है मैथिल ग्रुप, एंड हेंस द नंबर बिकम 3-methyl butane. अब जो तीसरा और चौथा पॉइंट था वो यहाँ पे ट्रू हो रहा है कि हम सबसे छोटा नंबर वाला लेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर. तो ऊपर 2 है, नीचे 3 पे आ रहा है, तो हम स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे, ऊपर 2 वाला, 3 वाला नहीं लेंगे. Thus the IUPAC name of above branch chain is hydrocarbon is 2-methyl butane. The common name of above hydrocarbon is isopentane. तो नीचे हो जाएगा इसमें 3-methyl butane, जो रॉन्ग नेम है, क्योंकि इसमें स्मॉलेस्ट नंबर वाला पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हो रहा है. अब इसमें इसका IUPAC नेम हो जाएगा 2-methyl butane. वो तो नाम आपको पता ही है, कॉमन नेम आइसोपेंटेन. दूसरा एग्जांपल लेते हैं. A yet branch chain structure of C5H12 hydrocarbon has 3 carbon atom in the straight chain and 2 carbon atom in the sides. This is given below. अब एक और स्ट्रक्चर ही हम लेते हैं C5H12 का, हाइड्रोकार्बन का, जिसमें क्या हुआ कि 3 कार्बन एटम एक लॉन्ग चेन में है और 2 साइड चेन में है, मैथिल ग्रुप. देख सकते हैं आप. अब आप इसमें वर्टिकली ले लीजिए, हॉरिजॉन्टल ले लीजिए, दोनों तरीके से आप कार्बन की संख्या को गिन सकते हैं. 3 और 3 ही आएगी. तो आप इसमें कैसे भी नंबरिंग कीजिए, नेम सेम ही आएगा. तो आप वर्टिकली ले लीजिए या हॉरिजॉन्टल ले लीजिए. This hydrocarbon contain a total of 5 carbon atom. Let us find out its IUPAC. There are 3 carbon atom in the longest chain, so this compound is a derivative of propane. But there are 2 extra methyl group on the middle carbon atom, so it is actually a dimethyl propane. Now, whether we number this carbon chain from left to right or from right to left, the 2-methyl group fall on the same carbon atom number 2. अब देखिए हाइड्रोकार्बन है, इसमें 5 कार्बन एटम हैं. अब इसका IUPAC नेम लिखने के लिए हमें 3 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में दिख ही रहे हैं हमें. बाकी का 3 कार्बन एटम को हम बोलते हैं प्रोपेन, ये आप पहले पढ़ चुके हो. अब इसमें 2 मैथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो 2 मैथिल ग्रुप को हम क्या कहेंगे? 2 को बोलते हैं डाई, 3 को बोलते हैं ट्राई, 4 को बोलते हैं टेट्रा, 5 को बोलते हैं पेंटा. तो ये सब आपको थोड़ा याद करने पड़ेंगे. तो इसमें 2 मैथिल ग्रुप हैं, तो इसीलिए हम इसे बोलेंगे डाई मैथिल. बाकी प्रोपेन तो है ये, तो डाई मैथिल प्रोपेन. अब इसमें हमें ये देखना है कि नंबरिंग कौन सी है, तो किधर से आप नंबरिंग करना चाहते हो. सिंस बोथ द मिथाइल ग्रुप are on the same carbon atom number 2, we write the name as 2,2 dimethyl propane. Please note that we cannot write it as 2-methyl propane. We have to write 2 times to show that both the methyl groups are
on carbon 2. Thus, the IUPAC name of the above branch chain hydrocarbon in 2,2-dimethyl propane. The common name of the above hydrocarbon is neopentane. अब इसमें क्या है कि हम जब नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग में दूसरे कार्बन एटम से 2 मैथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो आप ऐसा सोचो कि 2 मैथिल पेंटेन लिख दो या 2 डाईमेथिल पेंटेन लिख दो, तो ये गलत होगा, क्योंकि इसका मतलब ये है कि हम एक ही मैथिल ग्रुप की जगह को बता रहे हैं, लेकिन हमें दोनों मैथिल ग्रुप की जगह को बताना है, तो हम लिखेंगे 2,2 डाईमेथिल प्रोपेन या 2,2 डाईमेथाइल प्रोपेन। तो ये इसका हो जाएगा IUPAC नेम। और बाकी का दूसरा कॉमन नेम होता है जिससे हम इसमें बोलेंगे नियोपेंटेन, और इससे पहले वाले का क्या था, आइसोपेंटेन। तो आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग अ डबल बॉन्ड। अब ऐसे हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो डबल बॉन्ड कंटेन करते हों। In the naming of hydrocarbon containing a double bond by IUPAC method, the presence of double bond is indicated by using the ending in। तो ये आप पहले पढ़ चुके हो, जिसमें डबल बॉन्ड आता है उसे हम पीछे इन से डिनोट करते हैं। आप देख सकते हो नेमिंग ऑफ C2H4। पहला लेते हैं हम नेमिंग ऑफ C2H4। द स्ट्रक्चर ऑफ C2H4 हाइड्रोकार्बन इज गिवन बिलो। तो आप नीचे इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो, C2H4, इसमें डबल बॉन्ड जा रहा है कार्बन कार्बन के बीच में, तो इसका IUPAC नेम इथीन होगा और कॉमन नेम इथाइलिन होगा। कैसे हुआ ये आपको पता है? तो देखो मैं बता देता हूँ। 2 कार्बन को हम एथ बोलते हैं, ETH, बाकी इसमें डबल बॉन्ड है तो हम क्या लगा देंगे, इन, तो हो गया इथीन। कॉमन नेम इसका इथाइलिन होता है। दिस हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग 2 कार्बन एटम विच आर इंडिकेटेड बाय रेटिंग एथ दिखाते हैं। दिस हाइड्रोकार्बन हैज अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो ये अनसैचुरेटेड है। द डबल बॉन्ड इज इंडिकेटेड बाय यूजिंग द एंडिंग इन। तो डबल बॉन्ड को हम इन से दिखाते हैं या दर्शाते हैं। नाउ बी कॉम्बिनिंग एथ एंड इन, अब दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास इसका नाम आ जाएगा इथीन। थस द IUPAC नेम ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग 2 कार्बन एटम एंड अ डबल बॉन्ड इज इथीन। तो हम उसे इथीन बोलेंगे। प्लीज नोट दैट the name of an alkene is derived from the name of corresponding alkene by replacing the suffix n by in। अभी एक बात ध्यान देने की है कि इसमें जो इथीन का नेम आया है वो डेरिवेटिव है किसका, एल्कीन का। हमने बस कुछ नहीं किया, उसके सफिक्स को एन से इन में बदल दिया है, तो नेम इथेन से इथीन हो गया। किसकी वजह से, डबल बॉन्ड की वजह से। और इसका कॉमन नेम क्या है, इथाइलिन। आगे बढ़ते हैं। नेमिंग ऑफ C3H6। अब सेम उसी की तरह करेंगे हम इसकी भी नेमिंग। स्ट्रक्चर आपको नीचे दिखाई दिया गया है। 3 कार्बन एटम है, 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। डबल बॉन्ड होने की वजह से ये अनसैचुरेटेड हो गया, तो इसका नेम हो जाएगा प्रोपीन। क्यों? क्योंकि इसमें 3 कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम को हम प्रोप से डिनोट करते हैं। डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड है, तो हम इसे इन दिखाएंगे, इन से। तो प्रोप और इन को जोड़ने से प्रोपीन बन जाएगा। कॉमन नेम इसका प्रोपिलीन है। दिस हाइड्रोकार्बन हैज 3 कार्बन एटम इन दिस मॉलिक्यूल्स व्हिच आर इंडिकेटेड बाय रेटिंग प्रोप। तो देखिए इसमें 3 कार्बन एटम है जिसे हम प्रोप से दर्शाते हैं। अब दोनों कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसीलिए अनसैचुरेटेड हो गया। अब डबल बॉन्ड के साथ अनसैचुरेटेड है तो एंडिंग में इन आएगा, तो प्रोप और इन को जोड़ने से बन जाएगा हमारे पास प्रोपीन। तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा प्रोपीन और कॉमन नेम हो जाएगा इसका प्रोपिलीन। आ गया समझ में? The IUPAC name of unsaturated hydrocarbon containing 4 carbon atom and a double bond is butane। अब 4 कार्बन एटम होते हैं तो ब्यूटेन होगा। And the IUPAC name of unsaturated hydrocarbon containing 5 carbon atom and a double bond is pentene। अब इसमें 5 कार्बन एटम होंगे तो पेंटीन हो जाएगा, 4 कार्बन एटम होंगे तो ब्यूटीन हो जाएगा, इसी तरीके होंगे तो हेक्सीन बन जाएगा। अब बना सकते हो आगे। नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग अ ट्रिपल बॉन्ड। अब ऐसे हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो।
In the naming of unsaturated hydrocarbon containing a triple bond by IUPAC method, the presence of triple bond is indicated in the writing the word in या ion after the stem. Here are some example. तो जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आता है और अनसैचुरेटेड होते हैं उनमें आयन से लास्ट में जोड़ देते हैं. एग्जाम्पल लिया हमने नेमिंग ऑफ C2H2. द स्ट्रक्चर ऑफ C2H2 हाइड्रोकार्बन इज गिवन बिलो. नीचे देख सकते हैं स्ट्रक्चर, दोनों कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है. IUPAC ने मिथाइन हो जाएगा. क्यों? देखो, दो कार्बन एटम को हम H से दर्शाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड है दो कार्बन एटम के बीच में, तो हम इसे आयन से दिखाएंगे और कॉमन नेम इसका हो जाएगा एसिटिलीन. अब दिस हाइड्रोकार्बन कंटेन टू कार्बन एटम. दो कार्बन एटम है तो दो कार्बन एटम को हम H से डिनोट करते हैं. तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड है, तो इसके सफिक्स में आयन आ जाएगा YNE. अब एथ और आयन को जोड़ने से बन जाएगा हमारे पास इथाइन. तो इसीलिए इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, दो कार्बन एटम और ट्रिपल बॉन्ड के साथ इथाइन. और एक बात नोट करने की है कि एल्काइन जो ड्राइव्ड है वो एल्किन का ही कॉरस्पॉन्डिंग है, रिप्लेसिंग सफिक्स बाई एन बाई इन. अब ANE को हमने YNE से रिप्लेस कर दिया है बस, और हमने इसमें कुछ नहीं किया. एग्जाम्पल के लिए ईथेन में हमने AN को हटाइए और YNE लगा दिए तो इथाइन हो जाएगा कि नहीं. अब इसका कॉमन नेम हो जाएगा हमारे पास एसिटिलीन और IUPAC नेम हो जाएगा इथाइन. आगे नेमिंग ऑफ C3H4. द स्ट्रक्चर ऑफ C3H4 हाइड्रोकार्बन इज गिवन बिलो. स्ट्रक्चर हमें नीचे दिया गया है, देख सकते हो आप. दो कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, बाकी के दो के बीच में सिंगल बॉन्ड है. डबल बॉन्ड है इसीलिए हम इसे अनसैचुरेटेड बोलेंगे. अब तीन कार्बन एटम है, तीन कार्बन एटम को हम पूर्व से दिखाते हैं. ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन लगा दिया तो प्रोपाइन हो गया. कॉमन नेम हो गया इसका मिथाइल एसिटिलीन. तो मैथिल इसीलिए लगा दिया क्योंकि देखो पीछे वाला जो था वो एसिटिलीन था, उसमें हमने एक मैथिल ग्रुप को जोड़ दिया तो मैथिल एसिटिलीन बन गया. दिस हाइड्रोकार्बन हैज 3 कार्बन एटम इन इट्स मॉलिक्यूल व्हिच आर रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग प्रोप. अब प्रोप से दर्शाते हैं हम. अब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन आएगा, तो प्रोप और आयन को जोड़ने से बन जाएगा प्रोपाइन. IUPAC नेम इसका क्या हो गया, प्रोपाइन, और कॉमन नेम हो गया उसका मैथिल एसिटिलीन. इतना समझ आया होगा आपको. तो 4 कार्बन एटम और जिनका 4 कार्बन एटम हो उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम उसे ब्यूटाइन बोलेंगे. 5 कार्बन एटम हो और उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो पेंटाइन बोलेंगे. 6 कार्बन एटम हो उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो हेक्सेन बोलेंगे. आप इसी तरीके से आगे नेम दे सकते हो. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. चैनल का नाम है एवोक इमोशंस ब्लॉग. और अगर आपको और मेरी अच्छी वीडियो लगी है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो बनवानी है तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैसेज ज़रूर करें. मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है कृष्णा केवट 5015. और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम लगे या कोई समझाने में दिक्कत हो या आपको समझ नहीं आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. और इससे आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि फंक्शनल ग्रुप्स की नेमिंग कैसे की जाती है. तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. थैंक यू.